सो जो बोन्स है, इलेक्ट्रो होम्योपैथी में इसकी क्या मेडिसिन जो डायरेक्ट आपके बोन पे काम करती है। ठीक है, ये याद रखिए। आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे। वो है C4। C4 आपको डायरेक्ट बोन्स पे काम करेंगे, कार्टिलेज पे, और आपके साइनोवियल फ्लूइड आ गया, जो भी नरम हड्डी जिसको हम बोलते हैं, उस पे C3 आपको काम करेगा। ठीक है, चलिए आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे द स्केलेटन। स्केलेटन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्केलेटन के बारे में बताने से पहले मैं आपको पूरा यहाँ पे स्केलेटल बताया गया उसको पहले थोड़ा मैं आपको हाईलाइट कराया था। तो ये जूम किया गया है। ठीक है, ये देखिए, ये जो हमारा है पहला, ये स्कल कहा जाता है। ओवरऑल इसको क्या कहेंगे, हमारी खोपड़ी है, या फिर इसको स्कल कहेंगे, और थोड़ा एनाटॉमिकल नेम में इसको क्रेनियम कहेंगे। तो क्रेनियम यहाँ पे होगा, तो इसको हम लोग, इसके जो बोन्स है उसको हम कहेंगे क्रेनियल क्रेनियल बोन्स कहेंगे। ठीक है, तो इसका याद रखना जरूरी है। आइए फिर उसके बाद नीचे आते हैं। ये यहाँ पे जो बोन दिख रहा है, ये जो देखिए, ऐसा जो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ये वाला बोन। ठीक है, ये वाला बोन यहाँ पे जो उभरा हुआ है, इसको हम कहेंगे जाइगोमैटिक आर्क। ये ऐसा थोड़ा उछला हुआ है ना, उभरा हुआ थोड़ा हिस्सा, इसको हम इसलिए आर्च कहते हैं। उसके बाद थोड़ा नीचे आइए, ये मैंडिबल है। ये जो है मैंडिबल, ये हम नीचे का जो हिस्सा है जिससे हम चबाने के लिए या कोई चीज पकड़ने के लिए मदद करते हैं, उसको कहते हैं मैंडिबल। ठीक है, सरसरी तौर पर बता रहा हूँ, फिर हम डिटेल में एक एक के बारे में डिस्कस करें। ठीक है, और ये बोन जो नोस से लगा हुआ है उसको हम कहेंगे मैक्सिला। ये नोस है, इससे लगा हुआ है, इसको मैक्सिला। ये पूरे नेम्स आपको एकदम परफेक्ट याद होना चाहिए। बहुत इसका इम्पोर्टेंस है क्लिनिकली या फिर पैथोलॉजिकली, कोई भी चीज हो। ठीक है, तो इन बोन को, नीचे वाले को मैंडिबल, इसको मैक्सिला कहेंगे, इसको जाइगोमेट्रिक आर्क कहेंगे। फिर उसके नीचे आइए, ये वर्टिब्रल कॉलम है पूरा नीचे तक। ठीक है, पिछला हिस्सा। तो वर्टिब्रल कॉलम को वर्टिब्रे भी बोलेंगे, वर्टिब्रल कॉलम भी बोलेंगे। जिस एरिया में होगा उस तरह उसका नाम पड़ जाएगा। अगर वो नेक रीजन में होगा, नेक नेक होगा तो उसको सर्वाइकल बोलेंगे, सर्वाइकल वर्टिब्रे। ठीक है, अगर वो अगर सीने के पास होगा तो थोरैसिक रीजन, थोरैसिक भी या फिर डॉर्सल भी बोलेंगे, इसको आगे पढ़ेंगे हम लोग, डॉर्सल रीजन। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ का हिस्सा नीचे कमर के पास है तो उसको लुम्बार वर्टिब्रे बोलेंगे, और थोड़ा नीचे आ गया तो इसको सैक्रम कहेंगे, इसको सैक्रम यहाँ तक। उसके बाद कॉक्सी, कॉक्सीबोन, ये सैक्रम, ये आपका लुम्बार हो गया। ठीक है, ये आपका सर्वाइकल हो गया, यहाँ से यहाँ तक आपका थोरैसिक। ठीक है, तो ये सब चीजें याद रखना है आपको, हम डिटेल में पढ़ेंगे इसको एक एक बोन के बारे में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये है हमारा कॉलर बोन, ये स्टर्नम, पूरा यहाँ से यहाँ तक कॉलर बोन, ये स्टर्नम बोन या फिर ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं इसको। ह्यूमेरस है, ये लंबे वाला हाथ जहाँ पे बाइसेप्स और ट्राइसेप्स होते हैं आपके। ये है रेडियस, जहाँ पे रेडियस नर्व होती है, यहाँ पे अल्ना नर्व होती है। रेडियल आर्टरी भी होती है, जहाँ पे यहाँ पे आप पल्स चेक करते हैं, पूरा पल्स यहाँ पे चेक करते हैं। तो थंब के नजदीक आपको पल्स चेक करना है, जो पल्स डायग्नोसिस भी हम लोग सीखेंगे। ठीक है, उसमें यहाँ पे पल्स चेक करते हैं। यहाँ पे आपका ये बीपी के लिए कफ यहीं बांधते हैं, तो ये ब्रेकियल आर्टरी यहीं से जाती है। ठीक है, ये रहे आपके कार्पल बोन्स, ये मेटाकार्पल्स, ये फैलेंगोस। ठीक है, फिर आइए इधर देखते हैं नीचे, इसको प्यूबिक, इसको आप कहेंगे पल्विक ग्रिडल। पूरे पूरे को पेल्विक ग्रिडल कहेंगे, गोल जो है पेल्विक ग्रिडल। ठीक है, पेल्विक बोन बोलेंगे इसको पूरा। ठीक है, इस बोन को खाली, इस बोन को आप प्यूबिस कहेंगे। और यहाँ पे इस्चियम बोन है,
ठीक है, देखिए ये प्यूबिस, ये ischium, यहाँ जो नीचे ऐसा, यहीं पर हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, ये जो थाई बोन है उसको हम फीमर कहेंगे। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, थाई बोन। ये आप जो दिख रहा है इतना खटोरा, ये पटेला है। ये ऊपर खटोरा जो दिख रहा है उसको पटेला बोलते हैं। ये बोन आपका टिबिया, मोटा वाला बोन। ये बारीक वाला बोन फिब्यूला। फिर सर यहाँ पे टार्सल, मेटाटार्सल, फिर फैलेंगस। ठीक है, तो ये सब चीजें हम लोग डिटेल में डिस्कस करें। तो इसलिए बताया गया कि जब आप मैं स्कल बोलूं तो स्कल वहां पे जहन में आए, हम अनजान तौर पर नहीं बैठ के रहे। ठीक है, इसलिए बताया गया। तो आइए पढ़ते हैं स्केलेटल के बारे में। स्केलेटन, the human skeleton has two divisions: axial skeleton, which forms the axis of the body, and the appendicular skeleton, which supports the appendage or limbs. The axial skeleton consists of skull, vertebral column, and rib cage. The bones of the arms and the legs and the shoulders and clavicle make up the appendicular skeleton. तो अब ये skeletal system को दो हिस्से में डिवाइड कर दिया गया। एक है, देखिए आप ऐसा, ये जो हमारा है, देखिए ये और ये और ये। ठीक है, ये सब चीजें आप कहलाएंगे, ये जो आपको कहेंगे वो है अपेंडिकुलर स्केलेटल कहेंगे। ठीक है, एक्सियल स्केलेटल में इसके अलावा ये अपेंडिकुलर स्केलेटन, पैर यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये और ये हमारा लोअर लिम्स, अपर लिम्ब बोलते हैं, क्या कहते हैं, अपर लिम्स एंड अपर लिम्ब को देखिए, UPPER, अपर लिम्स को ऐसा भी लिखते हैं, LOER, लोअर लिम्स को LL भी लिखते हैं। तो अपर लिम्स एंड लोअर लिम्स, अपर लिम्स माने ऊपर के पैर हाथ, ऊपर के हाथ, लोअर लिम्स माने नीचे के पैर। लोअर, लोअर माने नीचे, लिम्स के माने जो भी खड़ी हुई चीज है उसको लिम्स कहते हैं, मोस्टली लंबी चीज। ठीक है, तो ये हमने देखा। अब हम देखेंगे एक्सियल। एक्सियल में देखिए आपको छूट गया, आपका स्कल छूट गया, आपका रिब्स छूट गया, आपका ये पेल्विक रीजन छूट गया, और ये आपका वर्टिब्रा छूट गया। ठीक है, तो ये चार चीजें आएंगी। क्या क्या आएंगी, आपका एपेंडिकुलर स्केलेटल में, एपेंडिकुलर एपेंडिकुलर स्केलेटल में आपको देखने को मिलेगा अपर लिम एंड लोअर लिम, ऐसे शॉर्टकट में लिखेंगे। एक्सियल स्केलेटल में आपको देखने को मिलेगा स्कल, आपको देखने को मिलेगा रिबकेज, वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, और पेल्विक ग्रिडल, पेल्विक रीजन बोलिए। ठीक है, तो ये चार चीजें इसमें आएंगी, तो इसको ध्यान में रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। द बोन्स ऑफ द आर्म्स एंड द लेग्स एंड द शोल्डर्स एंड पेल्विक ग्रिडल मेक अप द एपेंडिकुलर स्केलेटन। ठीक है, एक्सियल स्केलेटल में आपको क्या देखने को मिलेगा, स्कल, वर्टिब्रल कॉलम एंड रिब केज। अच्छा सॉरी, यहाँ पे कंफ्यूज हो गया। ये वर्टिब्रल कॉलम आपको, सॉरी, ये जो आपका पेल्विक ग्रिडल है ये एपेंडिकुलर में आएगा। ठीक है, पेल्विक ग्रिडल भी आपको एपेंडिकुलर में आएगा। एक्सियल में आपको सिर्फ स्कल, रिब्स, वर्टिब्रा। पेल्विक रीजन भी आपको कहाँ मिलेंगी, यहाँ पे पेल्विक रीजन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेनी बोन्स आर कनेक्टेड टू द अदर बोन्स जॉइंड बाय लिगामेंट्स। तो ये एक हड्डी दूसरी हड्डी किससे जुड़ी हुई है, आपके लिगामेंट्स से जुड़ी हुई, विच आर स्ट्रॉन्ग कॉर्ड्स और शीट्स ऑफ फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू। The importance of ligaments become readily apparent when a joint is frayed.
Sprain is the stretching or even tearing of the ligaments of a joint, and so the bones are not broken. The joint is weak and unsteady. We do not often think of our ligaments, but they are necessary to keep our bones in the proper position, to keep upright or bear weight. There are 206 bones in total and the complete skeleton is shown. ठीक है, इन 6.4 तो बताया जा रहा है कि बोन्स के साथ साथ जो सबसे ज्यादा अहम चीज है वो है आपके लिगामेंट्स, जो फाइबर कनेक्टिव टिश्यू से बने हुए हैं। लिगामेंट्स जो फाइबर कनेक्टिव टिश्यू से बने हुए हैं। ठीक है, लिगामेंट्स जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? एक बोन को दूसरे बोन से जोड़ता है। इसकी अहमियत कब आती है? जब आपका कोई किसी दबाव के कारण, किसी इंजरी के कारण अगर ये लिगामेंट अगर टूट जाए लेकिन बोन में फ्रैक्चर ना आए तो ये हड्डी इससे अलग हो जाएगी। समझे आप? तो ये इसकी वजह से हमें इसकी अहमियत मालूम होती है। ठीक है, तो हमारे लिए बोन जितना इम्पोर्टेंट है, बोन को स्टडी रखने के लिए, बोन को स्ट्रांग रखने के लिए, बोन को फंक्शन में लाने के लिए इतना ही इम्पोर्टेंट हमें जो है वो लिगामेंट है। ठीक है, आइए आप पहला बोन पढ़ने जा रहे हैं, वो है हमारा स्कल। ठीक है, स्कल के बारे में पढ़िए। स्कल में क्या क्या बोन्स है? अब देखिए, ये पूरे हिस्से को हम लोग क्या कहेंगे? स्कल कहेंगे, खोपड़ी। ठीक है, स्कल के ये ऊपर के बोन्स को क्रेनियम। ये फेशियल बोन्स है। फेशियल बोन्स और क्रेनियल बोन्स दोनों को मिला के हमारा नाम, इनको नाम दिया गया स्कल बोन्स। ठीक है, तो स्कल बोन्स के बारे में अब हम पढ़ेंगे। द स्कल कंसिस्ट ऑफ 8 cranial bones and 14 facial bones। तो स्कल में कितने बोन्स है? 8 क्रेनियल बोन्स। यहाँ पे यानी ये जो भी बोन है ऊपर क्रेनियल रीजन में, ठीक है, वो कितने हैं? यहाँ पे 8 है और यहाँ पे फेस में 14 है। 14 प्लस 8। स्कल में कितने बोन है? 14 प्लस 8, टोटल 22 बोन्स इन स्कल। तो ये चीज याद रखने की है, पूरों का नाम और लोकेशन। कि ये है आपका एनाटॉमी। देखिए, हम एक मैं बताता हूँ आप। अब क्रेनियल बोन्स कितने हैं ये हमने जान लिया, और कहाँ पर है ये जान लिया। तो हमने स्ट्रक्चर और आप हमें मालूम हो गई कहाँ पर है, लेकिन इसका काम क्या है ये हमें आगे आहिस्ता आहिस्ता मालूम होगी। जब हमें स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों भी मालूम हो गया तो हमें एनाटॉमी और फिजियोलॉजी दोनों मालूम हो गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप स्कल के बारे में पढ़ेंगे। स्कल आल्सो इन द हेड are three small bones in each middle ear cavity and the hyoid bone that supports of the tongue। देखिए, इसके अलावा क्या है? 3 स्मॉल बोन्स भी है। किसमें? हमारे कान, कान में, कान की जो खाली जगह है वहां पे। ठीक है, जो टंग और आपके जो क्या है, ईयर कैविटी को सपोर्ट करती है। टंग को भी हमें क्या करती है? सपोर्ट करती है। ठीक है, तो क्रेनियल बोन्स फॉर्म द ब्रेन लाइन विद द मेनिंजाइस that enclosed and protect the brain, eyes and ears। ठीक है, तो हमारे क्रेनियल बोन्स के अंदर एक लाइनिंग भी है, उसको क्या कहते हैं? मेनिंजाइस। इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। ये क्रेनियल बोन्स जो है किस किस को प्रोटेक्ट करता है? आपके ब्रेन को, आपके आईज को और आपके ईयर्स को। देखिए, हमें फंक्शन भी मालूम हो गया, क्रेनियल बोन है कहाँ पर और उसका फंक्शन कहाँ पर है। द नेम ऑफ द सम ऑफ दिस बोन will be familiar too, that the same as the terminology sent to describe area of the head। these are the frontal bone, parietal bone, temporal bone and occipital bone। अब यहाँ पे क्रेनियल बोन्स के नाम दिए गए। फ्रंटल बोन, एक फ्रंटल बोन है। पैराइटल बोन, 2 पैराइटल बोन है, 3 हो गए। देखिए, टेम्पोरल बोन 2, 5 हो गए। ऑसिपिटल बोन 1 हो गया, 6। स्फेनॉइड बोन 1, 7। एथेमॉइड बोन 8।
आर पार्ट ऑफ द फ्लोर ऑफ द ब्रेन एंड द ऑर्बिट्स सॉकेट्स फॉर द आईज। ठीक है, तो इन बोन्स को हम लोग देखेंगे जरा। देख, यहाँ पे 8 क्रेनियल बोन्स है। कहाँ चलेगा इमेज? फिर हम लोग देखें। चलिए इस तरह देखते हैं हम। तो देखिए आप लोग, तो यहाँ पर ये क्रेनियल बोन्स है। ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को? ये क्रेनियल बोन्स है। यहाँ पे देखिए आपको फ्रंटल बोन, एक देखिए ये है फ्रंटल बोन येलो कलर का। ठीक है, और यहाँ पे देखिए आपको बीच का हिस्सा पेराइटल बोन ब्लू कलर का, दो बोन्स है, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड। यहाँ पे भी टेम्पोरल बोन्स है ग्रीन कलर का, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड। ये देखिए टेम्पोरल बोन, ये ऑसिपिटल बोन ग्रीन कलर का, ये एक ही बोन है पूरा का पूरा पीछे, ये साइड में। ठीक है, हमारे कान कान के पास ये टेम्पोरल बोन, टेम्पोरल बोन के ऊपर थोड़ा स्फेनॉइड बोन, ये एक ही होता है। एथमॉइड बोन ये एक बोन। ठीक है, तो फ्रंटल हो गया, पैराइटल हो गया, टेम्पोरल हो गया, ऑसिपिटल हो गया आपका, एथमॉइड बोन आंख के अंदर, ये स्फेनॉइड बोन। ठीक है, तो एक एक बोन के बारे में दिया गया। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। ठीक है, हम कल अपने लेक्चर को कंटिन्यू रखेंगे।